गुड मॉर्निंग लर्नर्स। हमारे आज की क्लास में हम लोग जो है वो फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का जो हमारा तीसरा चैप्टर है जिसका नाम है द मिडनाइट विजिटर, जिसे लिखने वाले हैं रॉबर्ट अर्थर, उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो यह जो है वे एक ऑसवेल नाम के एक सीक्रेट एजेंट की कहानी है जिसे किसी इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट से मिलने वाला था। वहाँ पे एक और मैक्स जो कि दूसरा एजेंट होता है वो पिस्टल लेकर के उस रिपोर्ट को डिमांड करता है। तो ऑसवेल जो है वो मैक्स से कैसे बचता है ये जो है बेसिकली उसके बारे में कहानी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए हम शुरू करते हैं हमारी कहानी को। तो ऑसवेल जो है वो एक सीक्रेट एजेंट है किस एक ऑर्गेनाइजेशन का। वो एक मोटा है व्यक्ति है और उसके जो बात करने का तरीका है वो भी बिल्कुल अलग है। ऐसे देखा जाए तो बेसिकली वह अमेरिकन है लेकिन वह जर्मन और फ्रेंच भाषा को भी बहुत अच्छे से बोल सकता है। वो पेरिस के एक फ्रेंच होटल में एक छोटे से रूम में रह रहा था जो कि टॉप फ्लोर पे था। वहीं एक फॉलर के बारे में बताया जाता है कि वो एक यंग और रोमांटिक राइटर है और एक दिन जो है फॉलर का जो है इंटरव्यू लेने के लिए भेजा जाता है ऑसवेल का, क्योंकि उसे लग रहा था कि ऑसवेल जो है बेसिकली उसने जाना था कि ऑसवेल जो है एक एजेंट है। तो उसे लग रहा था कि ऑसवेल जो है वो बाकी जितने ट्रेडिशनल तरीके से होते हैं एजेंट उनके जैसा होगा, जेम्स बॉन्ड जैसा। वो सोचने लगा कि हो सकता है जेम्स बॉन्ड होगा, लुक अच्छा है, पतला फिट। लेकिन जब वह जो है ऑसवेल को देखता है कि ऑसवेल तो एक मोटा सा आदमी है, ये एजेंट कैसे हो सकता है, वो बहुत ही निराश हो जाता है। तो ऑसवेल और फॉलर जो है वो फ्रेंच म्यूज़िक हॉल में दोनों जो है वो अपना समय बिताते हैं। और फॉलर को जो है वो बहुत ही बोर लग रहा था क्योंकि जो भी उसने सोचा था सब उसके एक्सपेक्टेशन पे पानी फिर गया था। ऑसवेल जो है वो फॉलोअर को बताता है कि उसे एक इम्पॉर्टेंट पेपर मिलने वाला है और ये पेपर जो है वो हिस्ट्री को ही पूरी तरह से बदल देगा। इसमें बहुत सारे मैन और वुमेन के ज़िंदगी भी दाव पे लगी हुई है। उसे एक कॉल आता है जिसमें एक मीटिंग फिक्स की जाती है कि उसके रूम में एक मीटिंग फिक्स होगी। तो ऑसवेल जो है वह फॉलोअर के साथ अपने रूम की तरफ जाता है। रूम खोलता है दरवाज़ा बंद करके। जैसे वह लाइट ऑन करता है तभी उसे एक आदमी जो कि पिस्टल लेकर के थोड़ी दूर पे खड़ा था, वो लोग उसे देखते हैं जो कि एक दूसरा सीक्रेट एजेंट होता है जिसका नाम होता है मैक्स। और फॉलर जो कि बेसिकली एक राइटर था वो बहुत ही डर गया था। और जब ऑसवेल पूछता है मैक्स से कि तुम यहाँ क्यों आए हो, तो मैक्स का जवाब रहता है कि मैं जो है वो रिपोर्ट को लेने आया हूँ जो कि तुम्हें मिलने वाली है। और वह रिपोर्ट जो है वो बेसिकली न्यू मिसाइल्स के बारे में होती है। तो ऑसवेल जो है वो एक आर्म चेयर पर जा कर के बैठ जाता है और बहुत ही गुस्से में रहता है और बोलता है कि यह इस महीने में दूसरी बार हो गया है कि मेरे रूम में बालकनी से कोई आदमी जो है वो इंटर कर गया है, जबकि मैक्सवेल को उसके बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि बालकनी से आने का एक रास्ता है। बल्कि वह तो उसे बोलता है कि मेरे पास एक पास की था, एक दूसरा चाबी था जिससे मैं अंदर आया। तो उसी बात पे ऑसवेल बोलता है कि बालकनी से जो है वो नेक्स्ट अपार्टमेंट जो है वो बेसिकली एक तरह का लिविंग रूम है और बालकनी जो है वो बेसिकली क्या होता है उस लिविंग रूम के विंडो तक चला जाता है। तो उस लिविंग रूम से जो है वो कोई भी आदमी जो है वो जहाँ पे ऑसवेल रह रहा है उसमें से आ जा सकता है बिल्कुल ही आराम से। और ऑसवेल बोलता है कि मैंने जो है इसके बारे में बताया था लेकिन अभी तक किसी भी तरह का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब तो मैं इनसे बाद में मिलता हूँ, पहले मैं तुमसे निपट लूँ। अब मैक्स जो है फॉलर जो कि बेसिकली क्या है
राइटर है उसे बोलता है बैठ जाने के लिए, क्योंकि वह कपकपा रहा था और रिपोर्ट जो है वो उसे आने में अभी समय था। और ऑसवेल जो है वो इस बात पे खोया हुआ था कि मैक्स को कैसे पता चला कि जो रिपोर्ट जो है आने वाली है। और उसके बाद क्या होता है, दरवाजे पे नॉक होती है। जब दरवाजे पे नॉक मीन्स खटखटाया जाता है तो फॉलोअर जो है वो उछल जाता है, जो कि क्या है, हमारा राइटर है। और ऑसवेल जो है वो कहानी बना देता है कि क्या, कि ज़रूर दरवाजे पे पुलिस आई होगी मुझे सिक्योरिटी देने के लिए, क्योंकि वो पेपर जो है बेसिकली बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और ऑसवेल जो है वो मैक्स को बोलता है कि पुलिस जो है वो किसी न किसी तरीके से रूम के अंदर आ जाएगी और गोली चला देगी अगर मैं गेट को नहीं खोलता हूँ। तो इस बात पे मैक्स जो है वो बहुत ही शॉक में आ जाता है कि अब क्या किया जाए। अब मैक्स जो है वह खिड़की की तरफ चला जाता है और खिड़की खोलता है और अपना एक हाथ से बंदूक उनकी तरफ किए हुए रहता है। और वह जो है वो बेसिकली ऑसवेल को बोलता है कि तुम्हें इंतज़ार करना होगा जब तक मैं बालकनी पे हूँ। और उसने ऑसवेल को ये भी बोला कि अगर तुम चुपचाप मन से पुलिस को वापस नहीं भेजोगे तो मैं जो है वो तुम्हें शूट कर दूंगा। और दरवाजे की खटखटाहट की आवाज़ जो है वो और भी ज़्यादा तेज होने लगी और कोई जो है वो ऑसवेल का नाम चिल्ला रहा था। और मैक्स जो है वो बालकनी की तरफ कूदता है और चिल्लाता है और मर जाता है। क्यों? क्योंकि अगर हम बात करें कि बालकनी के बगल में लिविंग रूम है और लिविंग रूम बालकनी से अटैच्ड है कुछ ही डिस्टेंस से, और लिविंग रूम की खिड़की से बालकनी में ऑसवेल के जो रूम है बालकनी में आया जा सकता है। जो ने भी कहानी ऑसवेल ने बताया था वो बेसिकली झूठ था, जबकि ऐसा क्या था कि वहाँ पे बालकनी नहीं थी। अब वो खिड़की से उतरता तो बालकनी ही डायरेक्टली ज़मीन था। इसी बात को जो है उसने बताया था और मैक्स को लगा कि खिड़की खोल करके बालकनी है तो वहाँ पे वह रुक जाएगा और जब तक पुलिस जाएगी तब तक वहाँ वेट करेगा। जबकि ऑसवेल की बात झूठी निकल जाती है और मैक्स जो है वह गिर करके वहाँ मर जाता है। अब क्या होता है, जब गेट खोला जाता है तो वहाँ पे बेसिकली एक वेटर आया हुआ होता है जिसके पास एक बॉटल रहती है और 2 गिलास रहती है जिसमें ऑसवेल ने ऑर्डर किया था। अब ऑसवेल जो है वो बताता है कि वह जो है वह वेटर का इंतज़ार कर रहा था, ना ही पुलिस का। तो फॉलोअर जो है वो डरा हो रहता है, बोले अब अगर क्या होगा कि मैक्स जो है वो बालकनी से आकर के हमें गोली मार देगा। तो मैक्स जो है वो ऑसवेल जो है वो फॉलोअर को बताता है कि मैक्स अब दोबारा कभी नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि वह बालकनी से गिर करके मर गया है। सो आई थिंक our today's video was quite beneficial to you. If you like the video, subscribe to our channel for latest update. Until then, stay tuned. Thank you.